विश्व शांति दर्शन चैनल पर चल रहे एंडाउमेंट लेक्चर सीरीज में सुनते हैं प्रख्यात चिंतक एवं राजकीय अभ्यासक आरिफ अहमद खान जी को। आरिफ जी पहली बार संसद भवन में सांसद बनकर पहुंचे तब उनकी आयु थी सिर्फ 26 साल। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में अलग अलग जिम्मेदारियां बड़ी लगन और निष्ठा के साथ निभाई हैं। आरिफ जी ने इस्लाम के पुनर्गठन के लिए किया हुआ काम आज भी नवाजा जाता है, धर्म चाहे कोई भी हो। उन्होंने हमेशा अपनी किताबें और अपने लेक्चर्स में इंसानियत को बढ़ावा दिया है। वे अपनी पत्नी के साथ विकलांग लोगों के लिए समर्पण नामक संस्था भी चलाते हैं। आज आरिफ अहमद खान केरल के राज्यपाल का कारोबार बड़ी सफलता के साथ संभाल रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज समर्पित हैं संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जी को। दोनों हमारे भक्ति आंदोलन या भक्ति परंपरा में बहुत बड़े नाम हैं और भक्ति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल भक्ति मार्ग है। हम कलयुग में जी रहे हैं, इसलिए इस महत्व को हम जितना ग्रहण कर सकें उतना हमारे अपने फायदे में। मुझे एक बार ऑक्सफोर्ड में एक मुस्लिम सेंटर है और इत्तेफाक से हमारे एक ज़माने में अलीगढ़ में प्रोफेसर थे, उनके बेटे वहाँ पे उसके डायरेक्टर हैं। तो मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, तो मैंने वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको उसमें अपनी बातचीत के बीच में मैंने कहा कि मैं आपको एक प्रार्थना, एक प्रेयर सुनाता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अंदाजा करें कि ये कहां से आई है। उसमें कहा गया है, हे प्रभु, मैंने 3 बड़े पाप किए और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे प्रभु, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने 3 बड़े पाप किए। पहला पाप मैंने ये किया कि मैंने आपकी स्तुति में भजन गाए और आप जिसको शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, मैंने उसको शब्दों के जाल में बांधने की कोशिश करी। ये मेरा पहला पाप है, इसके लिए मुझे क्षमा। मैंने आपके लिए आपकी स्तुति की, मैंने भजन गाए, ये मैंने पाप किया, क्योंकि आप तो वो हैं जिसे शब्दों की परिधि में लाया ही नहीं जा सकता। दूसरा पाप मैंने ये किया कि मैं ध्यान लगा के बैठा, मैंने अपने मन मस्तिष्क में आपकी एक छवि बनाई और आपकी जात वो है जिसको कोई छवि दी ही नहीं जा सकती, जो निर्गुण है। ये मेरा दूसरा बड़ा पाप है। तीसरा पाप मैंने किया कि मैं तीर्थों में गया और आपको ढूंढने की कोशिश की, और आप तो वो हैं जो हर समय हर जगह उपलब्ध है, और मैंने आपकी उस हस्ती को नकारने का प्रयास किया। हे प्रभु, मुझे इन 3 पापों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप सब रिलीजन पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, मैं चाहूंगा कि एक अंदाजा करिए कि ये किसकी रचना हो सकती है। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि किसी बड़े सूफी कवि की रचना है। तो मैंने कहा, ये महाभारत में अष्टावक्र गीता नाम का अध्याय है, उसकी शुरुआत इसी प्रार्थना से होती है। और मेरा अपना निजी विचार है कि यही भक्ति है, जो बगैर किसी
कर्मकांडी प्रक्रिया के सीधा रिश्ता बना देती है। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। जो पैदा करने वाला है और जिसे पैदा किया उसका सीधा संबंध होना चाहिए, बीच में बैठे हुए लोगों का कोई काम नहीं। यही सारा जोर भक्ति का इसी बात पर है। और हमें बहुत ज्यादा चीजों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है, अचिंत्या सिया प्रामे यस्या निर्गुण सिया शरीरिना उपासका नामो सिद्धियार्थम ब्राह्मणों रूप कल्पना। वो तो चिंता से ऊपर है, चिंतन से ऊपर। ही इज बियॉन्ड कंसेप्शन, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ये तो सिर्फ उपासकों की सहूलत के लिए ये इजाजत दे दी गई है कि उसका जो जी चाहे अपने मन में कल्पना कर लो, और जो आप कल्पना करोगे वो ही है वो। ये झगड़े की चीजें नहीं है कि इस पे मैं झगड़ा करूं। हमारे जैन ट्रेडिशन में बड़ा खूबसूरत एक बड़ी छोटी सी कहानी, बट आई फाइंड इट सो मोटिवेटिंग एंड सो इंस्पायरिंग। अनेकांतवाद का अंध गजनने की कल्पना है कि ये तो अंधे का हाथी है। अंधे के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा कि हाथी ऐसा है। अंधे के हाथ में उसका क्या कहेंगे सर, आगे जो होता है सूंड, वो आई तो उसने कहा हाथी ऐसा है। किसी के हाथ में उसकी टांगे आई, उसने कहा ऐसा है। तो अंध गजनने। तो बहुत मशहूर कौन राजा कुमारपाल नाम था शायद, आचार्य हेमेंद्र, बहुत बड़े जैन संत गुजरे। वो कुमारपाल के साथ द्वारका गए। द्वारका में जो पुजारी थे, राजा आचार्य हेमेंद्र को बहुत महत्व देते थे। तो वहां जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि आज आचार्य हेमेंद्र की पोल खुल जाएगी, क्योंकि जब वो जैन धर्म में, तो जैन परंपरा में, धर्म नहीं कहना चाहिए, परंपरा में तो मूर्ति पूजा नहीं है। तो आज ये गए हैं मंदिर, मूर्ति के सामने सर नवाना होगा, स्तुति करनी होगी, ये करेंगे नहीं। राजा के सामने इनकी पोल खुल जाएगी और जिनका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। वो बहुत खुश थे। तो आचार्य हेमेंद्र मूर्ति के सामने खड़े हुए लेके आरती का सामान, कहा कि भाव बीजांकुर जन्ना, एक 3-4 लाइन की है, जिसमें कहा, आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है, बीच की तो इतनी है कि ब्रह्मा विष्णुर व हरो जिनो व नमस्तस्मै। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि ये ब्रह्मा है, कि विष्णु है, कि शिव हैं, कि जिन है। जैन परंपरा में जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिन है, जो भी वो जो आत्मा है, परमात्मा है, वो जिस भी रूप में, उसको नमस्तस्मै, उसको मैं अपना सर झुकाता हूं। क्या खूबसूरत कहानी। और यही हमारी परंपरा है। मैं जहां भी बोलता हूं, मैं कहता हूं कि ये मुसलमानों के आने के बाद नहीं शुरू हुई ये परंपरा। जब मुसलमान आए तो अब हिंदू थे, तो अब मुसलमान भी आ गए हैं, तो हमें मिलके रहना है, तो हम जरा सा इसको भी स्वीकार करें, उसको भी नहीं। हमारी तो हमारे संस्कारों में है, हमारा तो सभ्यता का इतिहास शुरू होता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, द ट्रूथ इज वन, सेजेस डिस्क्राइब इट वेरियसली। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी सभ्यता है, और ये उसकी शानदार मिसालें। आपको मैं बहुत दफा गौर करता हूं, भाई इतना बड़ा हमारा
इतना बड़ा हमारा खजाना है ये। फिर हमें बार बार अपने आप को, फिर हम बार बार भटक क्यों जाते हैं? यूरोप, अमेरिका प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज बनी हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र आने के बाद उन्होंने विविधता को स्वीकार करना सीखा है, क्योंकि लोकतंत्र बगैर विविधता को स्वीकार किए चल नहीं सकता। हमारे यहां लोकतंत्र बहुत बात को आया है, हमारी शुरुआत विविधता की स्वीकार्यता के साथ हुई। हमने हर प्रकार की विविधता को स्वीकारा। हमने ये नहीं कहा यही एक रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। हमारे यहां तो कहा गया वैचित्रिया दिर्जुल कुटिल नाना पथ जुशाम निर्णा मेको गम्यस त्वमसी पैसा मरनव इव। स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कहा कि 350 मिलियन लोग इस प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरुआत करते हैं। हम तो ये मानते हैं, हम अभी हमारे यहां टॉलरेंस की बहस थी। टॉलरेंस हमारी परंपरा नहीं है। टॉलरेंस नेगेटिव कनोटेशंस। आप गलत रास्ते पे हैं, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं, यह हमारी परंपरा नहीं। हमारी परंपरा आदर और स्वीकार्यता की परंपरा है। हम हर परंपरा का आदर करते हैं, यह हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन वो तुलसीदास जी हमारी प्रकृति से ज्यादा परिचित थे, तो वो एक बात कह गए हैं, उसके साथ में ये शुरू की अपने रिमार्क्स को खत्म कर रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा, रामायण अनहरत सिख जन भयो भारत रीत, तुलसी सटकी को सुने काल कुचाल पर प्रीत। तुलसीदास जी ने कहा, मुझसे रामायण सुनने आते हैं लेकिन आचरण महाभारत का है। क्यों? क्योंकि रामायण में तो आपको कुछ खोना पड़ता है और महाभारत कुछ पाने के लिए होता है। तो फिर उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं तो सठिया गया हूं, तो मेरी कौन सुन रहा है। मगर बार बार याद दिलाइए, क्योंकि जब एक बार पता चलता है हमारी परंपरा ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, हमारी परंपरा कुछ और है, तो कुछ लोग तो कम से कम निकल के और खड़े हो जाते हैं। तो मैंने शुरू में मुझे जरूरी था, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज समर्पित है इन दो महान आत्माओं को। अब इसके बाद मैं आता हूं कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर पठान का, क्योंकि इन्होंने मिलवाया डॉक्टर विश्वनाथ कारट जी से। डॉक्टर विश्वनाथ से मिलके, कि हमारे यहां आमतौर से इबादत करने की जगह को मंदिर कहा जाता है, लेकिन हमारे यहां तो जो काम भी आप दिल से निष्ठा के साथ कीजिए, ऐसा काम जिससे और लोगों को फायदा पहुंचता हो, वो मंदिर। और जो इन्होंने मंदिर बना दिया है, सर बहुत मेरी तरफ से आपको बधाई, ईमानदारी से, इसलिए नहीं कि इस मंच पर खड़ा हूं, बहुत बधाई। मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूं यहां के। और आगे बढ़ के कहूं तो मेरा तो जीवन का सपना पूरा हो गया यहां के। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे आके, बहुत ही अच्छा लगा है।